हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ये दोनों क्वेश्चंस को कवर किया था। आज की क्लास में हम फाइनल क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक अलग से एक मिसलेनियस क्वेश्चन जो कि आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल है वो भी सॉल्व करवाऊंगा, और वो इसलिए क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है विद इन द इयर्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में वी आर गिवन कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल टू AC। सबसे पहले तो हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज दिस इज योर ट्राइंगल ABC, और क्योंकि ये आइसोसेलेस है और गिवन है कि AB साइड AC साइड के इक्वल है, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। अब हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं A से BC के ऊपर, और जिस पॉइंट पे ये BC को मीट करती है लेट्स नेम इट पॉइंट P। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी 90 होगा। वी नीड टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब वैसे तो अगर आप अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाओगे तो आप एक इजीली डायरेक्टली क्वेश्चन देखते ही कह दोगे कि भाई ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और साइड AB AC के इक्वल है, तो थ्योरम 7.2 लगाते हैं और थ्योरम 7.2 से ऑटोमेटिकली इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं और एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाता है। तो ये तो एक लाइन का क्वेश्चन हुआ, बट बात ये है कि आपको उसने एक स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन करने को कहा है, AP परपेंडिकुलर टू BC। तो आपको इसी कंस्ट्रक्शन के थ्रू सॉल्व करना होगा कि आप किस तरीके से इन दोनों एंगल्स को सेम दिखा सकते हो। और एक तरीके से ये क्वेश्चन एक्चुअली में थ्योरम 7.3 का प्रूफ भी है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर किसी तरीके से हम ट्राइंगल APB यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है इसको APC के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ऑटोमेटिकली एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। सो लेट्स ट्राई दिस। सो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल APC, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हम देखते हैं हमारे पास में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि कॉमन है। तो ट्राइंगल ABP के अंदर सबसे पहले तो AB साइड AC साइड के इक्वल है, यह हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो AB इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन। जो AP साइड है वो दोनों ट्राइंगल्स कॉमनली शेयर कर रहे हैं, सो दिस इज कॉमन। एंड एंगल APB is equal to angle APC which is equal to 90 degree. This is also given in the question. तो अगर हम यहां से कंपेयर करें, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि किसी तरीके से अगर हम इसको RHS क्राइटेरियन में फिट कर सकें तो वो बेस्ट होगा। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमारी हाइपोटेनस क्या क्या है, AB और AC जो कि इक्वल है। तो यहां पे हम मार्क कर देते हैं दिस इज hypotenuse. AP is equal to AP which is one of the side of this triangle, so let this be a side. और एंगल 90 डिग्री वाले दोनों ट्राइंगल में इक्वल है ही, so we cover the right angle also. Hence by RHS criteria आपके दोनों ट्राइंगल्स यानी कि ट्राइंगल ABP is congruent to ट्राइंगल APC, और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हो। यही सेम सॉल्यूशन आपके लिए थ्योरम 7.3 का प्रूफ भी है। सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछा जाता है कि थ्योरम 7.3 को प्रूफ करो, यू कैन राइट द सेम सॉल्यूशन। Now let's move to the miscellaneous question. Miscellaneous question में आपको दिया गया है AB is a line segment, P and Q are the points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from point A and point B. AB एक लाइन सेगमेंट है और P और Q उसके ऑपोजिट साइड पे दो पॉइंट्स हैं और इस तरीके से बने हुए हैं कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस इक्वल है और Q से A का डिस्टेंस और Q से B का डिस्टेंस भी इक्वल है। So that means this side is equal to this side
and this side is equal to this side. Show that line PQ is perpendicular bisector of line AB. हमें ये शो करना है कि ये जो लाइन PQ है ये इस AB लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने का मतलब ये इस लाइन AB पे ये 90 डिग्री के एंगल्स भी बना रही है, और ये इस लाइन AB को पॉइंट C पे दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करती है। तो आइए हम सबसे पहले इन अंदर वाले दो छोटे ट्राइंगलों की बात करते हैं कि इन छोटे ट्राइंगल्स को यूज करके हम डायरेक्टली इस फैक्ट को प्रूव क्यों नहीं कर सकते कि PC AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये जो लाइन है PC, देखते हैं इन दो ट्राइंगल्स APC और PCB में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि कॉमन है। तो AP तो PB के इक्वल है, ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये जो PC है ये दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, विच इज फाइन। बट हमारे पास में और कोई भी एंगल या और कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो कि थर्ड कंडीशन को मैच करती हो, या तो क्योंकि हमने दो साइड्स मैच कर लिए हैं, या तो कोई एंगल इक्वल हो ताकि हम साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया एस्टैब्लिश कर सके। अब एंगल भी कौन सा इक्वल होना चाहिए? एंगल इक्वल होना चाहिए जो कि इन दोनों साइड्स, ये तो इसके इक्वल है, ये कॉमन है, तो इन दोनों के बीच में ये वाले दो एंगल हैं। तो किसी तरीके से अगर हम इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दें तो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें इन बड़े वाले ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, क्योंकि अगर ये दोनों बड़े ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। तो चलिए बात करते हैं इन ट्राइंगल APQ यानी कि पहला बड़ा वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल QPB दूसरा बड़ा वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें साइड AP PB के इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, AQ इक्वल टू QB ये भी गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि Q पॉइंट भी और P पॉइंट भी A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। और ये जो साइड PQ है इट इज इक्वल टू PQ विच इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। तो इस तरीके से SSS बाय SSS क्राइटेरिया आपके ट्राइंगल APQ कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ट्राइंगल PQB के, और क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं एंगल APQ will be equal to angle QPB. Let's name it equation number 1 by CPCT. तो चलिए हमने इन दोनों एंगल्स को तो इक्वल प्रूफ कर दिया है। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन, जहां पे हम ये जो बचे हुए दो छोटे ट्राइंगल्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहते हैं, क्योंकि अगर किसी तरीके से हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो पॉइंट C है, ये पॉइंट C इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, और वो मैं बताऊंगा किस तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की। सो इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल CPB, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास में क्या क्या कॉमन है आइए उसको मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले तो CP साइड जो है वो दोनों ट्राइंगल्स कॉमनली शेयर कर रहे हैं। सो CP इज इक्वल टू CP बिकॉज इट इज कॉमन। दूसरी साइड की बात करते हैं, AP और PB इक्वल है, यह हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो AP इज इक्वल टू AP बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। और तीसरा एंगल APC इज इक्वल टू एंगल CPB, एंगल APC इज इक्वल टू एंगल CPB। हाउ? अभी इससे पहले वाले पार्ट में हमने इक्वेशन 1 कर करके नहीं उसको प्रूफ किया है। सो इस तरीके से साइड साइड एंड एंगल, और एंगल कौन सा? दोनों साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल, हमने इन तीनों चीजों को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया है। सो बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल APC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPB। इस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो ऑटोमेटिकली CA विल बी इक्वल टू CB, CA विल बी इक्वल टू CB बाय CPCT।
इस तरीके से तो ये लाइन जो कि हमारी लाइन थी PC, ये इस AB का बाइसेक्टर बन जाती है। बाइसेक्टर होने का मतलब ये इसको दो इक्वल पार्ट में तो डिवाइड कर रही है। अब बात आती है क्या ये इसका परपेंडिकुलर भी है? तो परपेंडिकुलर ये तब होगा अगर हम किसी तरीके से ये प्रूफ कर पाए कि ये जो एंगल PCB है दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है ACB, दिस इज अ लाइन, और इसके ऊपर ये जो PC है ये दो एंगल्स फॉर्म कर रहा है, और लाइन की प्रॉपर्टी के हिसाब से कोई भी रे अगर किसी लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करती है तो उन दोनों एंगल्स का सम ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है। सो अगर हम इसको मार्क करें तो वी कैन राइट फॉर लाइन AB एंगल ACP प्लस एंगल PCB, एंगल ACP प्लस एंगल PCB is equal to 180 degree. Why? Because this is property of line. Also, angle ACP is equal to angle PCB, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे बाय CPCT। सो बाय CPCT। तो इस तरीके से अगर हम एंगल PCB की जगह पे भी एंगल ACP रख दें, सो दिस बिकम्स एंगल ACP प्लस एंगल ACP इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, यानी कि 2 टाइम्स एंगल ACP इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हमारा एंगल ACP निकल के आता है 180 डिवाइडेड बाय 2 विच गिव्स अस 90 डिग्रीज। इस तरीके से हमने ये बता दिया कि हमारा एंगल ACP यानी कि ये वाला एंगल एक्चुअली में 90 डिग्रीज का है, और एंगल PCB भी इसी के इक्वल है विच इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। सो इस तरीके से हमने इस पॉइंट C को AB के ऊपर परपेंडिकुलर भी शो कर दिया और बाइसेक्टर भी शो कर दिया। Hence we can write this down. Let's name it equation number 2. Hence by equation 1 and 2 we proved कि हमारी जो लाइन है PQ is perpendicular bisector on AB. So this was all about chapter 7. चैप्टर 7 के हमने NCERT टेक्स्ट बुक के सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे क्वेश्चंस लगभग कवर किए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, whether it is from NCERT or outside NCERT, you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like, share and subscribe the video. Thank you.